वो एक आम सी शाम थी जब आयत किताबों की दुकान में खड़ी नई आने वाली किताबें देख रही थी। वो हमेशा की तरह किसी अच्छी नावल की तलाश में थी जो उसे हकीकत की दुनिया से निकालकर ख्वाबों की दुनिया में ले जाए। अचानक एक किताब उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। जैसे ही वो झुककर उसे उठाने लगी, एक और हाथ आगे बढ़ा और दोनों के हाथ एक लम्हे के लिए छू गए। आयत ने चौंक कर नजर उठाई तो सामने एक लंबा वजह लड़का खड़ा था, सियाह आंखों में एक अजीब सी चमक लिए। इसने मुस्कुराकर किताब आयत की तरफ बढ़ाई। ये शायद आपकी है? उसकी आवाज में नरमी थी। आयत ने सिर हिलाकर किताब ले ली और जल्दी से वहां से निकल आई। वो है नहीं जानती थी कि ये मामूली सी मुलाकात आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ साबित होने वाली है। आयत की जिंदगी आम सी थी, यूनिवर्सिटी, किताबें और चंद गहरे दोस्त। मगर इस दिन के बाद वो हर बार इसी किताबों की दुकान में इस उम्मीद के साथ जाती कि शायद वो अजनबी फिर से नजर आ जाए। फिर एक दिन वही लड़का होगा वहाँ मौजूद था। इस बार इसके हाथ में एक किताब थी जो आयत ने पिछली बार देखी थी मगर खरीदी नहीं थी। आपकी पसंद अच्छी है, वो मुस्कुराया। ये किताब वाकई लाजवाब है। आयत को हैरानी हुई कि वो जानता था कि उसे कौन सी किताब पसंद आई थी। वो उसके साथ गुफ्तगू में खो गई और यूं उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। अजान एक तख्लीकी जहन रखने वाला इंसान था जो अल्फाज में मोहब्बत और ज़िंदगी के रंग भर देता था। वो लिखारी था और उसकी कहानियाँ आयत को किसी और ही दुनिया में ले जाती थीं। आयत, जो हमेशा कहानियों की दीवानी रही थी, अब खुद एक कहानी का हिस्सा बनने लगी थी। अजान और आयत की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगे, मगर दोनों ही अपने जज्बात को अल्फाज में ढालने से कासिर थे। आयत अक्सर सोचती कि ये कैसा रिश्ता है, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और अगर कुछ और है तो अजान क्यों खामोश है। अजान के दिल में मोहब्बत बहुत पहले जाग चुकी थी, मगर वो हमेशा मोहब्बत को किसी इम्तिहान से कम नहीं समझता था। वो चाहता था कि हमेशा मोहब्बत को किसी इम्तिहान से कम नहीं समझता था। अगर वो आयत से मोहब्बत का इजहार करे तो वो हमेशा के लिए हो, बना किसी शक व शबह के। एक दिन आयत ने अजान से पूछा, क्या तुम्हें कभी मोहब्बत हुई है? अजान कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मोहब्बत हमेशा कहानियों की तरह नहीं होती, बाज़ औक़ात ये खामोशी में भी जिंदा रहती है। आयत को लगा कि जैसे ये अल्फाज उसके दिल के लिए कहे गए हों, मगर वो भी खामोश रही। जिंदगी हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती। एक दिन अचानक आयत को खबर मिली कि अजान शहर छोड़कर जा रहा है, हमेशा के लिए। वो हैरान हो गई, रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी कहानी इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अजान ने उसे अलविदा कहने के लिए बुलाया, मगर आयत ने जाने से इनकार कर दिया। वो नाराज़ थी कि अजान ने उसे बग़ैर कुछ बताए ये फ़ैसला क्यों कर लिया, मगर जब उसे एक ख़त मिला तो वो अल्फाज इसके दिल में उतर गए। मैंने हमेशा मोहब्बत को मुक़द्दस जाना है, और जब तक मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि तुम्हारे साथ एक ज़िंदगी गुजार सकूं, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत में कैद नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ, मगर अगर किस्मत ने चाहा तो हम दोबारा मिलेंगे, और तब मैं तुमसे कहानियों की नहीं, हकीकत की मोहब्बत का वादा करूँगा। आयत की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि अजान की मोहब्बत खामोश थी, मगर उससे ज़्यादा गहरी थी जितना वो कभी सोच सकती थी। साल गुजर गए। आयत ने अपनी तालीम मुकम्मल की, एक कामयाब लिखारी बन गई, मगर उसके दिल में अजान की याद हमेशा ताज़ा रही। फिर एक दिन एक किताब की रोनमाई में उसे एक नाम नज़र आया, अजान अली। वो हैरान रह गई। वो बेअख्तियार तकरीब में पहुंच गई, और जब स्टेज पर अजान को देखा तो उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। अजान की आंखों में वही चमक थी, मगर इस बार एक और रोशनी भी थी, यकीन की रोशनी। जब तकरीब ख़त्म हुई तो अजान खुद उसके पास आया। क्या तुम्हें मेरी कहानी पसंद आई? उसने आयत को देखते हुए पूछा। आयत ने मुस्कुराकर कहा, ये कहानी तो मुझे बरसों से मालूम थी, बस उसका इख्तिताम में नहीं जानती थी। अजान ने एक छोटा सा बॉक्स उसके सामने खोल दिया। एक अंगूठी उसमें चमक रही थी। अब क्या तुम चाहती हो कि ये कहानी हमेशा के लिए मुकम्मल हो जाए? आयत की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से सर हिला दिया, क्योंकि बाज़ हैं औक़ात सबसे गहरी मोहब्बत वो होती है जो अल्फाज का मोहताज नहीं होती।